to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. चार्ज विवेक सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा द्वितीय के लिए चतुर्थ अध्याय और पाठ का नाम है श्रवण कुमार। आप सभी लोग अपने अपने किताब में देखते होंगे, तो आप लोग देखेंगे श्रवण कुमार के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कहानी है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं वैसे मौखिक तौर पे कुछ बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि श्रवण कुमार कौन था। श्रवण कुमार आप लोग नाम सुन रहे हैं, पाठ का नाम है श्रवण कुमार। तो उसमें आप लोगों के मन में ये आया होगा कि श्रवण कुमार आखिर है कौन। तो चलिए देखिए, श्रवण कुमार ऐसा बालक था जिसको आज भी हम लोग याद करते हैं और माता पिता के सेवा के लिए श्रवण कुमार को हम लोग उसके माता पिता की सेवा के लिए याद करते हैं। और माता पिता की सेवा के लिए पूरी दुनिया उसको याद करती है। मातृ सेवा एवं पितृ सेवा के लिए जानती है। मातृ मतलब कि माता, पितृ मतलब पिता, दोनों की सेवा के लिए पूरी दुनिया श्रवण कुमार को जानती है और जानती भी रहेगी। जब तक ये पृथ्वी रहेगी हम लोग जानते हैं और आगे के लोग भी जानते रहेंगे। तो श्रवण का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ था। वह बहुत ही सुशील बालक था। उसका शील अर्थात व्यक्तित्व, शील कहने का अर्थ मतलब है वहाँ व्यक्तित्व से लिया गया है कि उसका व्यक्तित्व माता पिता की सेवा में प्रकट हुआ। और उसका जिक्र, श्रवण कुमार का जिक्र रामायण में भी है। रामायण में भी श्रवण कुमार का नाम आया है। तो श्रवण के माता पिता अंधे थे और बूढ़े हो चुके थे। श्रवण कुमार उन लोगों के सेवा को वो अपना धर्म समझता था। एवं हमें भी अपने माता पिता की सेवा में धर्म समझनी चाहिए। हम लोगों का भी वही धर्म है जो श्रवण कुमार का था। वह चाहता था कि बुढ़ापे में उन लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए वो बहुत ही सेवा किया करता था। एवं अपने पुत्र का सुख उन लोगों को मिले, उन लोगों को अर्थात उनके माता पिता को मिले, ऐसा श्रवण कुमार सोचता था। अर्थात हम लोगों को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता पिता को कभी भी किसी प्रकार से अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुँचे, क्योंकि उन लोगों को कष्ट पहुँचाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात कटु सत्य है। आप सभी लोग जानते हैं कि माता पिता को यदि कष्ट पहुंचा देंगे तो फिर उन लोगों का यदि मन दुखी हो जाएगा, आत्मा दुखी हो जाएगी, तो फिर जीवन में शांति नहीं मिलती है और आदमी का सफलता रुक जाता है। उसका जीवन हमेशा कष्ट और परेशानियों से भरा रहता है। इसलिए माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करते होंगे। इस पाठ को पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार उनके माता पिता तीर्थ यात्रा की इच्छा की। उन लोगों को इच्छा हुई कि हम तीर्थ यात्रा में चलते हैं। तो श्रवण इसके लिए तैयार हो गया, सहसा तैयार हो गया बिना किसी कष्ट के। उसके लिए उसने बहंगी बनाई। बहंगी बोलते हैं जिसमें दो ठो बड़ा बड़ा छैटा के आकार का होता है। छैटा आप लोग समझते हैं, ये बांस का बड़ा बड़ा दौरा बना होता है, उसको दौरा बोलते हैं। तो टोकरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बांस में दो ठो टोकरी बांधा जाता है आगे पीछे, इसको हम लोग बहंगी बोलते हैं। तो वैसा बना करके उन लोगों को बैठाया एवं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया और तीर्थ यात्रा कराता रहा। उसके लिए वह वन, पर्वत और ग्राम, नगरों को पार करता रहा एवं तीर्थ यात्रा कराता रहा। उसने बहंगी को ढोने में अपना सुख माना। बहंगी को ढोने में अपना सुख मानने का मतलब यह है कि उस बहंगी में अपने माता पिता को बैठाया और वो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। और उन लोगों के भार को भी वो भार नहीं समझा, उसको अपना सुख माना। वह शीत एवं गर्मी के कष्ट को अपना सुख माना। गर्मी को गर्मी नहीं समझा और शीत को शीत नहीं समझा। वो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं समझा और उस कार्य को करने में, तीर्थ यात्रा कराने में ही वो अपना धर्म समझा, अपना सुख माना।
और इस तीर्थ यात्रा से अपने माता पिता के मुख पर संतोष का भाव देख रहा था। वो देख रहा था कि उसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है तीर्थ यात्रा करके। वह अपने पैरों एवं कंधों के पीड़ा को भूल गया। उसका मन कहता था कि माता पिता की सेवा से जीवन सफल हो जाता है। यह कटु सत्य है कि माता पिता की सेवा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं एवं जीवन सुख से भरा होता है, जीवन सुखमय हो जाता है। अर्थात हमें भी अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। सेवा करने में यदि कोई लालच हो कि हम यदि सेवा करेंगे तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये ठीक नहीं है। किसी की भी सेवा हो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। खास करके अपने माता पिता की सेवा तो अवश्य ही करनी चाहिए और नित्य प्रति सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें जन्म देते हैं और सब कुछ हमारे लिए करते हैं। इसलिए उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, इस धरती पर कोई नहीं है माता पिता के समान। इसीलिए उनकी सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी और आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस कहानी को आप लोग जितना मैंने बताया उसको एक बार सुने और आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छा ज्ञान मिलेगा और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।